थीटा गामा फंक्शन। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एक क्लास हुआ था बीटा गामा फंक्शन, बीटा का फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन क्या है, क्या उसका एक्सपेंशन है, बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन के बारे में हम लोग जो बीटा एल एम इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स टू द पावर एल माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस 1 डी एक्स होता है। गामा फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। गामा एन इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बीटा फंक्शन से होता है। अब देखो कि यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तब आएगा जब इसका यूटिलिटी आएगा। जितना भी इंटीग्रेशन, बड़ा से बड़ा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में बैठाएंगे, गामा फंक्शन के लिख देंगे, हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा। या जितना भी पढ़े थे कि कॉस एम थीटा डी थीटा 0 से π/2 है, 0 से π/2 साइन एन थीटा डी थीटा है, इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग पढ़े थे। उस पहले माने ये सब ऑब्जेक्टिव में निकालते थे। अब आपका इसमें आप कैसे निकलता है ये ऑनर्स में आप देखते हैं। आईएससी में इसका ऑब्जेक्टिव पैटर्न बनाया गया था, उससे आप लोग देखे होंगे। लेकिन अब इसका यह रिडक्शन फॉर्म में भी पार्ट 1 में पढ़े थे। लेकिन अब इस बीटा गामा फंक्शन से भी आप इसको निकाल कर वैल्यू आप दिखा सकते हैं, क्योंकि अब दिखाना है तो बीटा गामा फंक्शन से ही आपको इसको दिखाना होगा। ओके, जैसे देखो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंटरेस्ट आना चाहिए पहले। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं 0 से 1 x4 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी। अब इसको बनाना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ पर x चाहिए था, यहाँ पर हम लोग को 1 माइनस एक्स, पहले आसान है लो, आसान वाला बनाए 1 माइनस एक्स, एक्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स पर एक्स क्यूब, बहुत सारा डिफरेंट फॉर्म रहेगा, उसको इस फॉर्म में लाकर हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से 1 एक्स टू द पावर 3 5 माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ L कितना है इसका, L हियर फॉर्म, इस फॉर्म में फॉर्म आ गया। हियर L इज इक्वल टू 5, M इज इक्वल टू 3। तो बीटा ML इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं क्या, कितना इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग गामा M गामा N बाई गामा M प्लस N होता है। ये रिलेशन है, छूटा हुआ है, रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन। बीटा LM इज इक्वल टू गामा M गामा L गामा L गामा M और L M होता है। तो अब यहाँ पर L M हमको मालूम हो गया, L M मालूम हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू गामा 5 गामा 3 बाई गामा 5 प्लस 3। ठीक है, गामा 5 प्लस, अब देखो इसको बनाने का
गामा फंक्शन का निकालना है तो गामा 4 प्लस 1 गामा 2 प्लस 1 बाई 8 था गामा 7 प्लस 1। इसमें हम लोग गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होगा। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कुछ हम लोग को नहीं मालूम है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि बहुत आसानी से हम लोग गामा फंक्शंस का गामा बीटा फंक्शन पढ़ने से हम लोगों का प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व होता है। गामा ओके, उसी तरह से देखो और क्वेश्चन दिखाते हैं। जीरो से 2 है x 8 माइनस एक्स क्यूब 1/3 dx। उस फॉर्म में नहीं है कि हम लोग का क्वेश्चन है एक्स क्यूब अगर लेके भी चलेंगे तो नहीं बनेगा, इसको बनाना चाहेंगे तो चूंकि सब इम्प्रॉपर है, दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अभी हम लोगों को इम्प्रॉपर ही पढ़ना है। इम्प्रॉपर के लिए बीटा गामा फंक्शन रीमानियन इसी सब का उपयोग किया जाता है। क्या है इंटीग्रेशन वाया इंटीग्रेशन वाया डिफरेंशिएशन लोग। तो इसको हम लोग एक्स क्यूब को लेट करो एक्स क्यूब इज इक्वल टू चूंकि 2 निकालना है 8 टी मान एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टी टू द पावर 1/3। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 टी पर 1/3 माइनस 1 dt मीन्स 2/3 टी पर माइनस 2/3 ओके। अभी सभी मान को पुट करो। अब x अगर तुम्हारा 0 है, x 0 है तो t का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x अगर 2 है, इतना इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 देन t इज इक्वल टू 1। आपका अपने आप इसको लेके चलना है कि 1 यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ 8 रहेगा तभी ना 8t रखेंगे तो 8 कॉमन हो जाएगा। 8 अगर यहाँ रखेंगे तो 8 कॉमन हो जाएगा उस फॉर्म में लाने के लिए। फर्स्ट फॉर्म में ला देना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 0 से 1 x इज इक्वल टू कितना है 2 t टू द पावर 1/3। यहाँ पर x क्यूब इज इक्वल टू माने है 8, इसी को देख कर हम लोग को चलना है x इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8t और 1/3 dx इज इक्वल टू 2/3 t टू द पावर माइनस 2/3। अब मान को पुट कर लिए। अब हम लोग इससे निकाल लेना है 8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा 2 2 4 2 8 माने 8/3 हम लोग निकाल लिए। 0 से 1 हो गया, 0 से 1 हो गया। अब बचा क्या t पर 1/3 प्लस माइनस 2/3 t पर 1/3 माइनस 2/3 और 1 माइनस t पर 1/3 देखो 4 पकड़ लिया 8/3 0 से 1 t पर कितना आ जाएगा माइनस 1/3 और 1 माइनस t पर 1/3।
ये फॉर्म आ गया बीटा फंक्शन का, x पर n, x पर एल एन था, x पर l-1 बनाने के लिए इसको क्या कीजिएगा, 830 से 1 सही नहीं आएगा। यहाँ तक आ गया ना। समझ में आ गया। ये नहीं आया। आ गया क्लियर। तो अब इसमें चूंकि l-1 लाना है तो क्या करेंगे, t⁻2/3 -1, इसको लिख सकते हैं -1/3 आ गया, और 1 - t⁻1/3 है तो 4/3 कौन हो गया। यहाँ l कितना है, l तुमको मालूम हो गया 2/3, m कितना है 4/3 मालूम हो गया। तो अब बीटा गामा फंक्शंस का रिलेशन से हम लोग इसको तुरंत निकाल लेंगे। बीटा गामा फंक्शंस के रिलेशन से कन्वर्सन करना है, उसके बाद बना देना है। तो क्या होता है, बीटा एल एम इज इक्वल टू गामा एल इंटू गामा एम बाय गामा एल प्लस एम। ये बीटा एल एम के फॉर्म में है, तो हम लोग लिख देंगे क्या, गामा 2/3 गामा 4/3 अब बाई गामा 2/3 प्लस 4/3, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यह जो है बहुत ही आसान तरीका है, इससे हम लोग क्वेश्चंस बनाने का। आप लोगों को तो बनाना ही है, और IIT JEM में भी बहुत क्वेश्चन इससे रहता है, यानी तुरंत ऑब्जेक्टिव बनता है, बनाने लगेगा बहुत समय लगेगा। गामा का फंक्शन का मान निकालना सीखिए, उससे हो जाएगा। कुछ गामा 1 बताए थे, गामा कुछ फंक्शंस का हम शायद बता चुके हैं, देख लेना। देखो वैल्यू निकालना आता भी है, टू शो दैट गामा 1/2 इज इक्वल टू √5, ये प्रूव करने के लिए आता है। गामा 1/2 इज इक्वल टू गामा n इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 0 to infinity e⁻⁻ x to the power n-1 dx होते हैं, where n is greater than 0। Replacing n by 1/2, इनको जो वैल्यू निकालना रख दिए, गामा 1/2 कर दिए, 0 to infinity हो गया, e पर -x था, x पर 1/2 -1 हो गया, dx हो गया। ये क्या बन गया, 0 से infinity e⁻⁻x x to the power -1/2 dx। ओके, अब इसमें अब पुटिंग करो, मेन हमको इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा हो जाएगा पुटिंग
x is equal to u square, then dx is equal to 2u d, और 0 से इन्फिनिटी में रहेगा, इक्वेशन बिकम 0 to infinity e to the power माइनस यू स्क्वायर, x की जगह यू स्क्वायर रखें, यू स्क्वायर रखने पर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माने माइनस यू पर -1, और dx इज इक्वल टू आ गया 2u d, इसका मतलब 0 to infinity e पर माइनस यू स्क्वायर, 2 बाहर हो गया। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, e टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी का निकालना, इंटीग्रेशन का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। देखिए अलग से हम निकाल कर दिखा देते हैं कितना आता है। x पर किताब डायरेक्ट लिख देता है इसका वैल्यू √π/2, वो अच्छा नहीं है, प्रूव करने का देगा तो एक ही लाइन में बन गया, तो इसलिए इसको आपको निकाल देना है। मान लो कि आई लेट कितना का हमको वैल्यू चाहिए, 0 to infinity e to the power माइनस एक्स स्क्वायर dx लेके चलते हैं। आई इज इक्वल टू पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा वाई, x इज इक्वल टू अल्फा वाई पुट करता है, देन dx इज इक्वल टू अल्फा dy, इक्वेशंस क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, इसका लिमिट नहीं चेंज होगा, e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर, dx इज इक्वल टू अल्फा dy। dx इज इक्वल टू अल्फा dy। अब इसमें मल्टीप्लाइंग कर दीजिए, बोथ साइड्स बाय e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, i e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर 0 to infinity e to the power माइनस अल्फा स्क्वायर e to the power माइनस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर अल्फा dy। 0 से इन्फिनिटी e to the power माइनस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अल्फा dy। अब इसको इंटीग्रेटिंग both sides with respect to alpha and taking limit 0 to infinity, I 0 to infinity
e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा हो गया। इसके बाद यहाँ 0 से इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी अल्फा, मैं को एक जगह रख लूँगा और ये डी वाई जाएगा। मैंने इसमें क्या किया कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड टेकिंग लिमिट 0 से इन्फिनिटी, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट की, इसका हमको मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो इस फॉर्म को इधर आ गया दो डबल इंटीग्रेशन, अल्फा के रिस्पेक्ट में रख लिए, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, क्लियर? तो यह दोनों बराबर है, आई जो था वो भी आई है, ये क्या हो गया आई स्क्वायर है। वन बाई पाई स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट है, तो अगर मान लो अल्फा स्क्वायर को हम लोग टी मानेंगे तो और बड़ा होते जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, इसका आप इंटीग्रेशन माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानते हैं, तो माइनस 2 अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो इसको करने पर कितना आएगा, ये फॉर्म को हम लोग, ये इसका इंटीग्रेशन हम लोग चलाएंगे, तो नेचुरली अल्फा 0 रहेगा तो 0 होगा, इन्फिनिटी रहेगा तो इन्फिनिटी रहेगा, इतना इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अल्फा उसमें चला जाएगा, आ जाएगा ना, अल्फा डी अल्फा में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइन ई टू द पावर टी 1 प्लस वाई स्क्वायर अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस आ जाएगा अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2, डी टी बाई 2 आ गया। और एक और इंटीग्रेशन जिसके पहले था 0 से इन्फिनिटी, और हम लोग पहले इसका हम लोग कर रहे हैं, और ये भी वाई, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी माइनस है, कितना आ जाएगा अल्फा है, ये फॉर्म पकड़ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/2 बाहर कर दो, और e टू द पावर t 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी डी वाई आ गया। एक बार इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका 0 बैठाओगे तो -1/2 बाहर कर दो, 0 से इन्फिनिटी कर दो, इसका अगर बैठाओगे तो ई पर जब 0 बैठेगा तो क्या हो जाएगा, ई पर इन्फिनिटी बैठेगा तो पहले भी बताए हैं e टू द पावर इन्फिनिटी e इज ग्रेटर देन 1 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ई इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें माइनस टी आना चाहिए, इसमें टी टी
टी का मान रख दीजिएगा तो माइनस अल्फा स्क्वायर आप माने हैं टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी -1/2। यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी डी बाई रहेगा, 0 से इन्फिनिटी रहेगा, तो माइनस उठाएं एक में इन्फिनिटी बैठाएगा तो 1 है, तो 1/इन्फिनिटी दैट इज 0 और माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसका कितना हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स वाई 0 से इन्फिनिटी, tan इनवर्स वाई 1/2 छूट गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 रहेगा। तो अब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0 होगा, और इन्फिनिटी रखेंगे तो π/2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 π/2 और 0 रखने पर tan 0 होता है तो π/4। दैट मीन्स कि I स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 आ गया। I स्क्वायर इज इक्वल टू π/4, I इज इक्वल टू क्या हो गया √π/, आ गया। अब वो जो पहला माने ये हम लोग I किसका वैल्यू था 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x² dx का आ गया √π/2 आ गया। तो हम लोग उस इक्वेशंस में पुट कर दें, गेट द रीजन, उसमें क्या था क्लियर देखो। मेरा जहां रुका था वो था गामा 1/2 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस e स्क्वायर 2 था b, इसका मान 2, इतना का मान लिख सकते हैं √π/2 दैट इज √π। इतना करने के बाद क्लियर ओके। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टी बताएंगे, दोनों रिलेशंस बताएंगे, इतना आप लोग कर लेंगे ओके। नेक्स्ट यूनिट